हाई एल्टीट्यूड एरिया में ना सिर्फ जवानों के लिए उनके खाने पीने का सामान बल्कि उनके कपड़े भी बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि ये वो वेदर गियरिंग्स हैं जिनकी मदद से हमारे जवान यहाँ पर पेट्रोलिंग करते हैं। अगर आप देखें आपको नज़र आएगा कि इसी तरीके के हेड कैप्स को इस्तेमाल किया जा सकता है ताकि आपकी ठंड में आपके सर को बचाया जा सके। यहाँ पर हवाएं बहुत ज़्यादा तेज़ होती हैं। ये बूट्स हैं, मल्टीपर्पज़ बूट हैं, इनको ना सिर्फ पेट्रोलिंग के लिए इस्तेमाल किया जाता है बल्कि यहाँ पर रखा जाता है। और ये अगर स्लीपिंग बैग हैं, स्पेशल स्लीपिंग बैग, यानी जब पेट्रोलिंग के लिए पार्टी निकलती है, ना सिर्फ स्मॉल पेट्रोलिंग के लिए यानी 4 से 5 दिन की, बल्कि अगर लॉन्ग पेट्रोलिंग के लिए निकलना पड़े और इन पेट्रोलिंग पार्टी को कहीं आगे के फॉरवर्ड इलाके में रुकना भी पड़ जाए तो उसके लिए ये पेट्रोलिंग पार्टी अपने स्लीपिंग बैग्स को लेकर जाती है। ये जैकेट डाउन यानी यहाँ तक की जैकेट होती है ताकि आपको कुछ होना, और ये ट्राउजर्स होती हैं डाउन जो कई लेयर्स के अंदर होती है। इसके अलावा इनके जो मैट्रेस होते हैं यानी जो ज़मीन पर हो उनको सोने में कोई दिक्कत ना हो। ग्लव्स होते हैं, ग्लोव्स इनको दिए जाते हैं ताकि ये सबसे इम्पॉर्टेंट ये कि आपको इन इलाकों में ऐसी तरीके के शेड्स या फिर आपको स्नो गॉगल्स पहनने पड़ते हैं ताकि हवाएं आपकी आंखों में ज़्यादा नमी ना ख़त्म करते हैं और आपकी आंखों में दर्द होना ना शुरू हो जाए। ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये सारी चीज़ें अगर आप देखें इनके बिना यहाँ पर रह पाना बहुत मुश्किल होता है। और इसके साथ साथ ये दूसरे जो स्नो पेट्रोलिंग यानी जहाँ बहुत ज़्यादा स्नो हो उसके लिए इस तरीके के स्नो बूट्स दिए जाते हैं। आप ये मान के चलिए कि इन इलाकों में हर इस चीज़ की अहमियत बहुत ज़्यादा इसलिए है क्योंकि अगर ये चीज़ें ना हो और ये चीज़ें ना प्रोवाइड की जाए हमारे जवानों को तो यहाँ पर बने रहना बहुत मुश्किल होता है। और ये इसलिए भी क्योंकि जब पेट्रोलिंग पार्टी निकलती है तो एक जवान को ये सारे सामान दिए जाते हैं। माना जाता है कि करीबन 70 के करीब एक जो इशू होता है वो सारे इक्विपमेंट एक जवान को दिए जाते हैं ताकि वो इन इलाकों में बने रह सके। हमारे साथ हवलदार संबित जी भी हैं। संबित, आप अगर क्योंकि आप तो इन इलाकों में लगातार पेट्रोलिंग करते हैं, आप इन इलाकों को जाते हैं, कितने साजो सामान हैं जो जवान को दिए जाते हैं और क्या क्या कुछ मुख्य होते हैं इसमें? इसमें सर सबसे मुख्य तो होता है सर हमारा जुराब होता है जो 2 लेयर का होता है सर। हाँ, जो कि काफ़ी गर्म होता है, हमारे पाँव में मतलब बर्फ लगने से भी सर ये बचाता है। अच्छा। और ये बूट मल्टीपर्पज़ है सर। हाँ। जैसे हम लोग पेट्रोलिंग में जाते हैं तो पेट्रोलिंग के समय भी इसको हम लोग यूज करते हैं सर। अच्छा। और ये स्लीपिंग बैग है। स्लीपिंग बैग मैंने 40 डिग्री टेम्परेचर तक भी जो सर हमें मतलब सर्दी से -40 डिग्री के अंदर। यस सर। और ये पैंट्स और ये जो जैकेट डाउन है ये भी सर हमें -40 तक मतलब -40 तक इनमें कोई प्रभाव नहीं पड़ता। कोई प्रभाव नहीं पड़ता। और इसके अलावा इनका वजन अगर मैं पूछूं, अगर एक जवान करीबन 70 से ज्यादा एक चीज इशू की जाती है, 70 चीजों में कितना वजन होता है जो जवान अपने कंधों पे लेकर चलता है? लगभग 70 लीटर सर। 70 लीटर, 70 किलो, 70 लीटर जितना वेट आता है सर। मतलब 70 लीटर का सामान कंधों पे लेकर इन हाई एल्टीट्यूड पर चलना जहां पर 10 कदम भी चल पाना बहुत मुश्किल होता है संबित जी। और इम्पोर्टेंट क्या है कि यहाँ पर ये पेट्रोलिंग दिन रात करते हैं, यानी -40 डिग्री 30 डिग्री तो दिन में है, यानी आप मानिए कि रात में कितना ज़्यादा बढ़ जाता है। और रात में ये हवाएं अगर आप देख रहे हो कितनी सर्द हवाएं हैं लगातार, अगर आप इनकी एक्सपोजर आपका आ जाए किसी भी बॉडी पार्ट का तो ये आपके सर में दर्द करना शुरू कर देंगे या फ्रीजिंग हो जाएगा। और ये सारे इसलिए क्योंकि समझिए एक और बात मैं आपसे पूछना चाह रहा था, 70 लीटर या 70 किलो वजन लेकर चलना, इस सारे साजो सामान को ऊपर चलना, कितने दिन का आप आराम से पेट्रोलिंग कर लेते हैं इन चीज़ों के साथ? मैक्सिमम 3-4 दिन का करते हैं। 3-4 दिन का। और अगर लॉन्ग पेट्रोलिंग करनी पड़े तो? लॉन्ग पेट्रोलिंग करनी पड़े तो उसके लिए अलग से हमें फिर मतलब कि क्लाइमेट करके जाने पड़ते हैं, उसमें हमें पोर्टर भी मिलते हैं। अच्छा, पोर्टर्स के साथ फिर मूवमेंट की जाती है। हाँ। ओके, तो ये अगर आप देखें कि ये कुछ साजो सामान था जो मैं आप तक पहुंचा रहा था। एक इम्पॉर्टेंट बात ये कि ये सारे 3 लेयर्स होते हैं। अगर आप देखें कि ये जो हमारे एक जवान है इन्होंने पहना हुआ है, सर ये कितने लेयर्स में आपने पहना हुआ? 3 लेयर होता है सर। 3 लेयर्स है। सर, यानी अगर आप देखें ये सबसे ऊपर आपको व्हाइट, ये जो फर्स्ट लेयर होता है ब्लैक कलर का होता है। हाँ। और जो सेकंड कलर होता है ग्रीन कलर का कैमोफ्लेज जो कलर है व्हाइट कलर का। और ये तो टेम्परेचर सर -35 डिग्री हो ही जाता है। हाँ। तो उस टाइम ये वाला जैकेट पहनने में अपना जो गर्म महसूस होता है, लगता है हम कोई गर्मी इलाका में है, इतना ठंडा महसूस नहीं होता है इसमें सर। यानी 3 लेयर्स में कई लेयर्स के अंदर इनको पहना जाता है, 3 से 4 लेयर को। और ये रखना बहुत ज़रूरी होता है क्योंकि इन एरियाज़ के अंदर ना सिर्फ इनके खाने पीने का ध्यान, इनकी क्लोथिंग का ध्यान, इनकी पेट्रोलिंग का, ये सारी चीज़ें बहुत महत्वपूर्ण है। और ये एक भी अगर आप मानिए कि एक भी चीज़ ना हो तो हमारे जवान यहाँ पर बने रहने में बहुत मुश्किल। हालांकि सबसे अच्छी बात ये कि ये सारे
हमें भारत की हर फॉरवर्ड पोस्ट पर ये साजो सामान हमारे जवानों को यहाँ पहुँचा दिया गया। और आईटीबीपी की मैं आपको बता रहा था कि ये आखिरी पोस्ट है जिसके ठीक सामने, अगर आप ये रिजिस में देख रहे हो, ये इंटरनेशनल बॉर्डर है जहाँ भारत और चीन की सेनाएं आमने सामने खड़ी रहती हैं। ये आखिरी पोस्ट में से एक है और इन्हीं पोस्ट के ऊपर लगातार हमारे जवान इन एरियाज़ के अंदर इन साजो सामान के साथ लैस हैं।